बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। आज मैं आपके लिए एक बड़ी अहम चीज़ लेकर आया हूँ कि अक्सर हमारे माशरे में अमीर होने का बड़ा जुनून होता है। हम सोचते हैं कि बगैर मेहनत के हम अमीर हो जाएं। तो इस सिलसिले में मैंने और मेरी टीम ने मिलकर हमने एक रिसर्च सर्वे किया कि किस तरह लोग अमीर होते हैं। तो पहले तो मैं ये थोड़ा सा एक शेयर करूंगा आपके साथ उस रिसर्च की रिपोर्ट, और उसके बाद मैं आपको एक नुस्खा कीमिया बताऊंगा जो सब में मुश्तरक था कि वो कौन सा तरीकाकार उन लोगों ने अपनाया कि जिसकी वजह से उनकी दौलत स्टेबल रही और वो उसमें इजाफा करते जा रहे हैं। पहले मैं थोड़ा सा ये आपको शेयर कर दूं कि हमने इस तरह का किया क्या कि हमने और हमारी टीम ने 87 ख़ानदान के सरबराहान से हमने मुलाकात की, जिनमें 34 ख़ानदान जो थे वो दादा के दौर से अमीर तरीन चले आ रहे थे और 26 ख़ानदानों के सरबराह जो हैं वो वालिद के दौर से अमीर तरीन बने, और उनमें से 17 ख़ानदान के सरबराह ने वालिद के साथ मिलकर जद्दोजहद की, यानी अपने बाप के साथ मिलकर मेहनत की और वो अमीर तरीन कहलाए। और 10 ख़ानदानों के सरबराह ऐसे थे जिन्होंने बज़ाते खुद मेहनत की और असुदा हाल जिंदगी की तरफ गामजन है। लेकिन इन सब ख़ानदानी सरबराह में से एक चीज़ मुश्तरक थी जो कि आज की वीडियो की नुस्खा कीमिया है मेरे ख्याल से, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। इन 87 अफराद या ख़ानदानों के सरबराहान से जब हमने मुलाकात की तो मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ हमें मिलने, मुख्तलिफ़ तजर्बात का हमें सामना करना पड़ा, जिनमें से मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझूंगा कि जो मुझे बहुत अट्रैक्ट लगी, जिसने मुझे बहुत मुतासर किया, वो ये थी कि इन्हीं जो 10 ख़ानदान थे जिन्होंने खुद मेहनत की थी, खुद मेहनत से वो एक आसूदा हाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनमें से एक साहब थे। उन्होंने मुझे अपना नाम नहीं मना कर दिया कि भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए किसी भी स्टेटमेंट में। तो उनकी कहानी कुछ इस तरह है कि वो कहते हैं कि मैं एक अरसा दराज सऊदी अरब में मुलाजमत करता था। अल्लाह ताला से बड़ी दुआएं मांगता था कि या अल्लाह मुझे भी खुशहाली की ज़िंदगी अता कर। बड़ी मेहनत करता था लेकिन कुछ वो सिलसिला बन नहीं रहा था। तो मैं एक मामूल बना लिया कि मैं रोज़ाना अपने काम से फारिग होकर मस्जिद एहराम में तशरीफ़ ले जाता, नमाज़ पढ़ता, मगरिब से लेकर इशा तक मैं वही गुजारता और अल्लाह ताला से रोज़ों पर दुआ मांगता कि या अल्लाह मुझे भी दौलत से नवाज दे। वो कहते हैं कि बड़ा मामूल था मेरा ये बनते हुए कि अचानक मैं एक दिन बैठा हुआ था, दुआ मांग रहा था, तो मेरे साथ एक वहाँ का बाशिंदा आकर बैठ गया। तो जब मैं दुआ से फारग हुआ तो उसने कहा, जी याखी मेरे भाई क्या मांगते हो? मैं देख रहा हूँ कई दिनों से कि तुम यहीं आकर बैठते हो, 2 घंटे 3 घंटे यहीं बैठते हो, दुआ मांगते हो, फिर चले जाते हो, मांग क्या रहे हो? उसने बात कुछ इस दोस्ताना अंदाज से की कि मुझे उसके साथ ये शेयर करना पड़ा कि मैं आसूदा हाल ज़िंदगी का ख्वाहिश मांगता हूँ। तो उसने कहा कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खुशहाली की ज़िंदगी की तरफ लेकर जाता हूँ। तो वहाँ से हम उठकर मस्जिद हराम के कोने में हम बैठ गए। तो उसने मुझे कहा, काफ़ी गपशप के बाद उसने मुझे कहा कि कल तुम इसी जगह पर आना है, जिस टाइम तुम आते हो इसी वक्त तुमने आना है, लेकिन ये शर्त यह है कि जो कुछ तुमने कमाया हुआ है वो सारे का सारा यहाँ लेकर आना है, जो कुछ भी तुम्हारे पास जमाशुदा है। मैंने उससे वादा कर लिया कि मैं ज़रूर आऊँगा। कश्मकश में ज़िंदगी गुजर रही थी, वक़्त गुजरता गया कि मैं क्या करूँ भाई, वादा भी कर लिया मस्जिद में बैठकर, अब मेरे पास है भी बहुत कुछ जमा किया हुआ है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, मैं दूसरे दिन वक्त मुकर्रर पर जो कुछ भी मेरे पास था वो मैं लेकर वहाँ पर पहुँचा, तो वो सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो कहती है आज दुआ वापसी भी मांगते हैं, पहले कहीं चलते हैं। उन्होंने पूछा रास्ते में क्या लेकर आया? मैंने दिखाया ब्रीफ केस में कि यही मेरे पास जमाशुदा है जनाब, जितना अरसा मैं रहा हूँ, जितना मैंने कमाया है वो यही है।
उसने कहा जी अच्छा चले। खैर हम उनकी गाड़ी में बैठे, चलते 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 हम एक ऐसी बस्ती में पहुंचे कि नजर आ रहा था कि यह बस्ती कुछ गरीब लोगों की है। वहां पर उतरे, खड़े किए, मुझे कहता है ये शेख निकालो जो कुछ भी है। मैंने निकाला, कहता है ये बांटो, इन सब बस्ती वालों में बांट दो। अब अंदाजा लगाएं कि जितना मैंने जमा किया था वो सारे का सारा मुझे बांटने को कह रहा है। मैं खुशहाली की जिंदगी मतमन्नी हूँ, वो मुझे किधर की तरफ लेके जा रहा है। बहरहाल उस वक्त अल्लाह ताला की ज़ात ने मेरा साथ दिया शायद, तो मैंने वो जितना भी था ना, मैंने सारा कुछ बांट दिया उनमें। कुछ लोग बच गए अभी ना, तो फिर उसने क्या किया, अपना ब्रीफकेस निकाला और जितने लोग रहे थे उनमें सब में बांट दिया। उससे फारिग होकर मैं, शाम का वक्त हो गया, कहता जी चले बैठे गाड़ी में बैठे, वापस आ गए। वापस आने के बाद कहता है अब दुआ मांगो। अब मैंने क्या दुआ मांगा, मेरे जेब में भी कुछ नहीं था। फिर अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाया कि या अल्लाह तू ही सुनने वाला है। वो साहब कहते हैं कि उस दिन के बाद मुझे नहीं पता कि दौलत कहां से आ रही है। मुझे साथ लेकर गए, देखा कि ये देखो। दोपहर के टाइम भी मेरे दस्तरखान से सैकड़ों लोग खाना खाते हैं, शाम को भी सैकड़ों लोग खाना खाते हैं। मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे नहीं पता कि अल्लाह ताला मुझे कहां से रिज़्क दे रहे हैं। ये मुझे स्टोरी उसकी बड़ी अच्छी लगी कि जो अल्लाह के मखलूक से, जो इंसानियत से प्यार करता है, अल्लाह ताला उसे कभी भी मायूस नहीं लौटाते। तो दोस्तों, जो मैं नुस्खा कीमिया आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, वैसे तो कुरान पाक की जो आयत है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाह अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। ये दो आयत जो है बड़ी पावरफुल हैं। आप इसका फजर के बाद इसका विर्द जारी रखें, इंशाल्लाह बड़ी जल्दी इसके असरात जो है वो आप पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो इन ख़ानदानों में से, जो हमने सर्वे किया, रिसर्च की, जो इन ख़ानदानों में जो मुश्तरक चीज़ थी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अपनाइएगा इसको, बड़ी जल्दी इसके असरात आप पर आना शुरू हो जाएंगे। वो ये है कि ये इन सब का एक चीज़ मुश्तरक थी, वो ये थी कि जो भी हम कमाते हैं, जितना भी हम कमाते हैं, उसको सेव करने से पहले, अपने बैंक अकाउंट में या अपने घर में ले जाने से पहले हम उसका 5% निकाल लेते हैं। 5% निकाल कर हम उसका गरीबों में या मुस्तहिक लोगों में बांट देते हैं। चाहे हम रोजाना का 1 करोड़ रुपया कमाएं, चाहे हम 1 लाख कमाएं, चाहे हम 10 रुपए कमाएं, हम उसका 5% निकाल कर अलग कर लेते हैं और उसको बाकी जमाशुदा रकम को सेव करने से पहले, महफूज करने से पहले, वो उसके हकदारों तक हम उसको पहुंचा देते हैं। तो ये है सर वो नुस्खा कीमिया, जिसको अगर आप भी अपनाएंगे। इसके बाद कुछ दोस्तों से मैंने ये चीज़ें शेयर की और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरुम्मीद हैं और बड़े होपफुल हैं कि ये बहुत अच्छा नुस्खा है जी। हम जो भी कमाएं 5% निकाल कर गरीबों को, मस्किनों का हिस्सा जो हम अलग कर लें, तो हमारी दौलत में बिलाशुबा बहुत इजाफा होना शुरू हो जाता है। तो इसके बाद मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ में ये शेयर करूंगा कि मेहनत में हमें कौन कौन से खौफ आते हैं, जिसके हम कारोबार करने से हमें किन खतरात का सामना करना होता है, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ पसंद आए तो बराए मेहरबानी ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अच्छी वीडियो मिल सके। अल्लाह हाफिज़।